हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज दोबारा मैं जो है आपका वही सिंटैक्स लेकर के आया हूँ। मैंने कल आपका 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर करवा दिया था। 50 क्वेश्चन में जो है कल आपका मैंने बता दिया था सिंटैक्स से, जो कि मैंने बताया था कि जो बच्चा अगर मेरा पहला वीडियो यानी पार्ट 1 सिंटैक्स का आप वहाँ पर जाकर देखेंगे, है ना, वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके सिंटैक्स पार्ट 1 जो बच्चा देखेगा, इसमें 50 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 50 क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना, 50 क्वेश्चंस है। और इसमें लगभग इसमें 30 क्वेश्चन इसमें है। 30 क्वेश्चंस हमारे जो है इसमें है, तो ये टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। अब ये जो बच्चा 80 क्वेश्चन पढ़ लेगा ना, उसको ये मान के चलो कुछ भी नहीं करना, मुश्किल से आधे घंटे का ये वीडियो है, तो इसमें मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा वीडियो, इसी आधे घंटे के वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन, सारा सिंटैक्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन, आपके एरर करेक्शन, आपके ये मान के चलो कि सिंटैक्स से 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता आपका, 4 मार्क्स आप समझ जाइए आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। 2 नंबर आपका जो आपका 2 नंबर होता है, ये आपको एरर करेक्शन के रूप में आता है। एरर करेक्शन के रूप में आता है मतलब उसको लिखना होता है। जो 2 नंबर होता है, एरर करेक्शन ये भी होता है, एरर करेक्शन ये भी होता है, बट ये आपका ऑप्शनली क्वेश्चन होता है। ये आपका कैसा क्वेश्चन होता है? ये आपका ऑप्शनली क्वेश्चन होता है ना। तो यानी कुल मिला के आपका 4 नंबर आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। जो मेरा वीडियो जो बच्चा देखेगा, अच्छे से समझेगा, निश्चित तौर से उसका 4 नंबर उसको बनने ही बनने हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आगे। पहला आज क्वेश्चन फिर लेकर के आया हूं आपका। उस दिन 50 क्वेश्चन करवा दिया, तो ये समझ जाओ आपका 51 क्वेश्चन है। यानी 51 से हम काउंटिंग करेंगे। कितने से काउंटिंग करेंगे हम? 51 से काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें आज हम फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या सेंटेंस को समझते हैं, क्या किस तरीके से सॉल्व करना। फिर चलिए पढ़िए और बताइए इसमें क्या एरर है। आप इसमें पढ़िए और हमें बताइए कि इसमें व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। हमें बताइए कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। एक मैं ट्रिक में लिख दे रहा हूं बाबू, ये कॉन्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, इसको आप लिख लीजिए। SPJISSPG, है ना। यस का मतलब होता है सुपीरियर होता है, सुपीरियर होता है। एस का मतलब क्या होता है? सीनियर होता है। एस का मतलब सीनियर होता है। पी का मतलब क्या होता है? प्रीफर होता है। जे का मतलब क्या होता है? जूनियर होता है। जे का मतलब क्या होता है? जूनियर होता है। आई का मतलब क्या होता है? इन्फीरियर होता है, इन्फीरियर होता है। इसी में ई भी बढ़ा सकते हैं। ई का मतलब क्या होता है? एल्डर होता है। ई का मतलब हम क्या कह सकते हैं? एल्डर या एक्सटीरियर जो भी कह सकते हैं। एल्डर, एल्डर या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ये ट्रिक आपको याद रखना है कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये प्रीफर या प्रिफरेबल भी लिख करके आ सकता है एग्जाम में। प्रीफर या प्रिफरेबल भी एग्जाम में लिख करके आ सकता है। कभी भी बाबू याद कर लेना, अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में लिखते हुए दिखते हैं, मतलब लिखा हुआ दिखता है, तो समझ जाना कि इसके साथ आपको जो है हमेशा और हमेशा इन सभी वर्ड के साथ हमेशा और हमेशा क्या यूज करना है? टू यूज करना है। इस बात को आपको याद कर लेना है। इन सभी के साथ आपको टू यूज करना है। एग्जाम में वो कुछ और कंजक्शन लगा कर देगा, ठीक है ना, तो उसको हमें नहीं लिखना, उसको काट करके हमें टू कर देना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। अब देख लो यहाँ पर प्रीफर एक वर्ड आया, मैंने बताया, देख लो यहाँ पर प्रीफर आपको मिलेगा। ये ट्रिक है आपका, ये समझ जाओ आपका ट्रिक है। ये है बाबू आपका ट्रिक। ऐसा कोई आपको समझाए कि नहीं, याद कर लो। ठीक है, किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, छोटा सा वीडियो आप मेरा देख लो, इससे आपका 4 नंबर बन जाएगा। प्रीफर वर्ड आया तो याद रखो यहाँ पे दैन ना रह के आपका क्या होना चाहिए बाबू? टू होना चाहिए। पूरा वही रहेगा, आई प्रीफर अ पेन टू या पेंसिल। ये इस तरीके से आपको
करना है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा सेंटेंस पढ़िए, बताइए क्या एरर है। मैथमेटिक्स, मैंने बताया बाबू कि जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है ना। नेम ऑफ जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, याद कर लेना। नेम ऑफ जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सम सिंगुलर नाउन। कुछ सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया आपका। दूसरा मैं बात करूं तो फिजिक्स आपका हो गया। तीसरा मैं बात करूं तो आपका सिविक्स हो गया। चौथा मैं बात करूं तो आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इसी में एक आता आपका न्यूज हो गया। तीसरा आपका आता है इसी में, नेक्स्ट मतलब आता आपका इनिंग्स हो गया। ठीक है, इनिंग नहीं होता, याद कर लो, इनिंग्स हो गया। फिर आपका हो गया इसी में पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वर्ड आता है, भले ही इसके लास्ट में यस आर यस लगा होता है, लेकिन अगर इस तरीके से वर्ड अगर कहीं लिखा हुआ होता है तो वो आपका सिंगुलर ही माना जाएगा। इसको भी आप क्या करिए, नोट बना करके आप लिखते हुए चलिए। जो मैं बता रहा हूं उसको आप नोट बना कर लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स जो बच्चा नहीं जा रही है तो प्लूरल है, नहीं, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट आपका कैसा है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे इज होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ये आपका पूरा हो जाएगा। He has been suffering from fever since 3 days। यहाँ पर देखो मैंने बताया है कि जो since so far का यूज कहाँ करते हैं, सारा मैं बता चुका अपने वीडियो में, मैं बताया हूँ, वहां पर आप जाकर देखेंगे कि since so far का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ 3 डेज है तो 3 डेज फिक्स नहीं है बाबू। संडे मंडे ट्यूसडे आ जाता तो समझ जाओ कि आपका निश्चित हो गया। जब निश्चित नहीं है तो ये मान के चलो यहाँ पर आपका सिंस ना रह करके आपका क्या रहेगा, फार रहेगा। पूरा वही सेंटेंस हो जाएगा। सिंस में केवल आपका गलती था। तीसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी 54 है। 4 मतलब यहाँ पे 54 हम समझेंगे। 4 का मतलब 54। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट ही बताया था, उसमें मैंने समझाया, मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझने की हमेशा कोशिश किया करो बाबू, कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सही है ना, तो सही तो भाई दिया था यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए वो आपका प्लूरल होना चाहिए। सही है, और जो वर्ब होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये चीज मैं बताया था। तीसरा एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे छिपा हुआ है, एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ, देख लो इसको। मैंने बताया था बाबू, अगर कहीं रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ड है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये भी आप कॉन्सेप्ट बना करके चलो, शॉर्ट फॉर्म में आप नोट बनाते रहो, अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन हो गया, इसके बाद प्लूरल आया, ये पूरा का पूरा यहाँ तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर ये दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो वर्ब आएंगे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। तो बताओ मेन सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेन प्लूरल है। तो हम जानते हैं जब मेन प्लूरल है तो यहाँ पे हैज ना रह के आपका क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। पूरा सेंटेंस सेम है, पूरा सेंटेंस आपका सेम है। तो देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये आपका बता दिया। सही है कि नहीं, इजी क्वेश्चन है कि नहीं बाबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देयर आर फाइन फ्यूचर। एक चीज में याद रखो बाबू, ये मैं बताया हूं, ये जो देयर होता है, एक डमी सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, ये एक डमी सब्जेक्ट है, याद रखो। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं आएगा। आने वाला अगला वर्ड डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगा। तो फाइन फर्नीचर, ये फर्नीचर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट आपका कैसा, ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो आर ना रह के क्या रहेगा, आपका इज हो जाएगा। तो देयर इज ए फाइन फर्नीचर इन द, पूरा वही सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ आर में आपका एरर था। सिर्फ सेंटेंस में, सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 5 में आर आपका एरर था। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए बाबू, अच्छा लगे, इस तरीके से वीडियो आप चाहते हैं, तो निश्चित तौर से मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। क्या है बताइए, इसमें आप पढ़िए और बताइए इसमें क्या एरर है। आप पढ़िए और बताइए इसमें क्या एरर है। आप बताइए ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। बताइए क्या एरर है, कोई बता सकता है? देखिए बाबू मैं बता रहा हूं आपको, प्रोनाउन को जो अरेंजमेंट करने का प्रोनाउन को जो अरेंजमेंट करने का तरीका होता है, प्रोनाउन अरेंजमेंट करने का जो तरीका होता है, इसका फार्मूला होता है 231। 231 के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को सेट करते हैं। मतलब पहले आपका सेकंड पर्सन होना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो पहले सेकंड पर्सन माने यू आपका सेकंड पर्सन है, तो पहले हमें यू लिखना है कामा, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद हमें ही लिखना है, एंड आई तो फर्स्ट पर्सन था, ये आई आर फ्रेंड्स। अब ऐसा मत कर देना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आई दिया तो इसको आई में चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। यहाँ पे 3 लोग हो गए तो आई के साथ हम आर ही लगाएंगे। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। आई एम नहीं करेंगे बाबू वरना रॉन्ग हो जाएगा, याद कर लो। ये भी प्रोनाउन को अरेंजमेंट करने का तरीका ये है, इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। ये 231 रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। इफ आई वाज यू, मैंने बताया हुआ क्या कि अगर मान लो ये इफ क्लास है और सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी है। सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी है। तो याद कर लेना, इफ के साथ इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर यूज करना हमेशा आपको यही फार्मूला चलना है, याद कर लेना। कहता है कि काश मैं, इफ आई वाज यू, कहता काश मैं तुम होता, मतलब कल्पना कर रहा है, नहीं कल्पना करते नहीं, काश मैं पक्षी होता, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, काश मैं डीएम होता तो मैं ये कर देता, काश मैं अंबानी होता तो मैं ये कर देता, मैं ऐसा नहीं करता। तो ये कल्पना करते हैं बाबू। जब भी कल्पना करने का सेंस आएगा तो याद कर लेना, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आंख मूंद के उसके साथ आप वर का यूज कर देना, वर है ना। कहता काश में तुम होता तो ऐसा कभी नहीं करता, तो यहाँ पे आपका वाज के स्थान पे वर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। ये पूरा आपका हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है, ये पूरा आपका सेंटेंस हो जाएगा, है ना। चलिए, मिस्टर पी के रॉय इज ए एमपी। बताइए यहाँ पे क्या एरर है, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। एमपी बताइए। देखिए बाबू यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर एमपी कैसे लिखोगे, एमपी ए एम ओ पी। अब यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट लेटर वावेल है, और हम जब जानते हैं वावेल है तो यहाँ पे क्या यूज करना है, एन यूज करना, एन एम पी लिखना है। एरर आपका ए में था। व्हाई आर यू अफ्रेड, याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं कुछ यहाँ पे। एक शब्द होता है फॉन्ड होता है, एक शब्द होता है अफ्रेड होता है, एक शब्द होता है अवेयर होता है, या इसी को अनअवेयर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ है ना, या हम फाल का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमेशा याद रखो, इसके साथ तो दूसरा भी आ सकता है, लगभग इसके साथ हम ऑफ यूज करते हैं, याद कर लेना। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना, प्रीपोजिशन अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ हिम यूज करते हैं। ये फिक्स वर्ड होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। इट इज आई हु इज, फिर यहाँ पर देखो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो मैंने बताया हुआ कि इससे पहले जो वर्ड रहेगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। तो आई के साथ इज नहीं यूज करते, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, पूरा सेम सेंटेंस रहेगा। सही है कि नहीं, पहले बताओ सही है कि नहीं। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, देखो ग्रेटफुल के साथ हमेशा टू यूज करते हैं, ग्रेटफुल और थैंकफुल के साथ हमेशा टू यूज करते हैं। ग्रेटफुल और थैंकफुल और नो भी कहीं लिखा हो, नो के साथ और ओब्लाइज्ड के साथ इसको हमेशा क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। याद कर लेना क्या यूज करते हैं, इसके साथ हमेशा टू यूज करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर के स्थान पे आपका क्या लिखना है, टू लिखना है।
मिल्क इज प्रिफरेबल, फिर देखो आ गया प्रिफरेबल आ गया, मैंने बताया था चाहे प्रीफर हो चाहे प्रिफरेबल हो, इससे पहले ने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है प्रीफर का एसएसपीजी का, तो प्रिफरेबल दे दिया तो यहाँ पे देन ना रहेगा, आपका क्या रहेगा टू रहेगा बाबू। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप याद कर लो, इस तरह का सेंटेंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। Why are you doing? What are you doing since morning? देखो याद रखो सिंस या फॉर आता है कहीं भी तो वहां पे इज एम आर नहीं लगा होना चाहिए, हैज बीन या हैव बीन लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट, यहाँ प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, डूइंग सिंस मॉर्निंग, याद कर लो ये आपका रहेगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, यहाँ सिंस मॉर्निंग कर दो, सिंस मॉर्निंग, ये आपका आर इज एम आर नहीं रहेगा बाबू, इज एम आर नहीं रहेगा, इज एम आर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर दे दिया, और सिंस फॉर का कंडीशन क्या होता है, सिंस फॉर का कंडीशन होता है वहां पे हैज हैव होना चाहिए, प्रेजेंट में है ना, तो हैज हैव होना चाहिए। तो ये था आपका इसका कॉन्सेप्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप जरा सा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए इसमें आई एम टायर्ड, फिर वहां पर एक मैंने शब्द नहीं लिखा था, एक शब्द मैंने नहीं लिखा था, भूल गया था वहां पे, टायर के साथ भी हमेशा ऑफ का यूज करते हैं बाबू, टायर के साथ भी हमेशा ऑफ का यूज करते, टायर माने थका हुआ, टायर्ड का मतलब क्या होता है थका हुआ, इसके साथ भी हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, इसके साथ भी हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, याद रखो ये पूरा सेंटेंस वही हो जाएगा। डेथ इज प्रिफरेबल, फिर देखो यहाँ पे प्रिफरेबल वर्ड दे दिया तो देन के स्थान पे मैं टू लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखो जो रूल मैंने बताया। कन्फर्म बता रहा हूं कि जो बच्चा मेरा वीडियो देख लेगा उसको किताब विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मैन इज डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड, ये एक चीज मैंने बताया हुआ है बाबू, है ना, कि एक चीज मैं बताया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या कंडीशन होता है कि अगर इसमें दो क्लास होता है, इसमें दो क्लास होते हैं, ठीक है, आफ्टर हैज से, कि अगर मान लो कि पहला क्लास, अगर पहला क्लास आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, याद कर लो, दूसरा पास्ट परफेक्ट, या पहला पास्ट परफेक्ट है या पहला पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो पहला देखो यहाँ पर इसके बाद ये क्लास गया, ये तो भाई पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन इसने हैज दे दिया तो हैज नहीं होता है, क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, याद कर लो हमेशा। इफ ही विल कम, एक बात और याद कर लेना प्यारे, कभी भी इफ क्लाज के साथ, इफ क्लाज के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, याद कर लो, कभी भी इफ क्लाज के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, तो यहाँ पे विल नहीं रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा इफ ही कम्स हो जाएगी, जब सिंगुलर जाएगा तो कम्स नहीं हो जाएगा, आई शैल टीच हिम, ये पूरा आपका हो जाएगा। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग, मैंने आपको बताया है बाबू कि ईच प्लस नाउन आपका ये सिंगुलर बना लेता है, और जब नाउन सिंगुलर हो जाता है तो आने वाला वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ईच डे एंड आवर क्या ब्रिंग क्या रहेगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, है ना, ब्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। द होल ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, द होल ऑफ इंडिया इज दे दिया आपका, तो हैज बीन नहीं हो जाएगा यहाँ पे आपका हैज बीन हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम कोविड सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सफरिंग फ्रॉम कोविड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ही इज सीनियर देन यू, यहाँ पर देख लो आप जो है देन नहीं रहेगा, सीनियर दे दिया, सीनियर उस वहां पे आया था एसएसपीजी में, तो यहाँ पे आपका टू हो जाएगा, ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। द होल ऑफ सिटी, एक बात और समझ लो बाबू, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, देखो होल ऑफ और होल कहाँ यूज करते हैं, अगर कहीं होल ऑफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस आपका जो नाउन होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होना चाहिए, कैसा नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन होना चाहिए, याद कर लो, प्रॉपर नाउन होना चाहिए। और होल प्लस कॉमन नाउन होता है, होल प्लस कॉमन नाउन होता है ना,
कॉमन नाउन के साथ आप यूज नहीं करते हैं। तो सिटी देखो, सिटी कैसा नाउन है, ये सिटी आपका कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे ऑफ नहीं रहेगा, केवल हम क्या लिखेंगे? द होल सिटी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। ये इस तरीके से हमें क्या करना है? लिखना हमें, ठीक है। ही इज डाइड, डाइड के साथ डाइड फ्रॉम कैंसर। याद रखो, कोई इंसान अगर किसी डिसीज से मरता है, कोई इंसान अगर वो डिसीज से मरता है तो वहां पर हम ऑफ का यूज कर देंगे, याद रखो, है ना। तो एक कैंसर बीमारी है तो यहाँ पर ऑफ नहीं रहेगा, मतलब फ्रॉम नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा। मैंस फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। एक बात और याद रख लेना बाबू, कभी भी सेंटेंस में दो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। पजेसिव केस दो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या यहाँ पर क्या ले सकते हैं? क्या कैसा इसको हम बना सकते हैं बताइए? मोहन फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। तो हम क्या ले सकते हैं? मोहन के पिताजी का। तो हम क्या ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? द फादर, हम लिखेंगे द पर्स ऑफ मोहन्स फादर, ऐसा लिखेंगे। द पर्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे द पर्स आप, हम एक ऑफ लगा देंगे बस, ऑफ मोहन्स फादर हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन। अगर दो एपॉस्ट्रॉफी आता है तो हमें क्या करना है? ऑफ का यूज कर देना, याद कर लेना हमें। इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग, यही क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जस्ट मैंने बताया कि मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ये सब सिमिलर होते हैं। यहाँ देखो दे रहा बाबू, इनिंग दे रहा। इनिंग कोई वर्ड नहीं है, ये इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है, याद कर लेना ये। आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, बताइए क्या रहेगा? आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, कॉन्फिडेंट टू विन। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? फॉर लगाते हैं बाबू। आई एम कॉन्फिडेंट फॉर, अब फॉर लग गया तो बिनिंग होना चाहिए, बिनिंग होना चाहिए, बिनिंग। फॉर के साथ आईएनजी लगाते हैं, पहले वीडियो में देख लीजिएगा। यूएसए, कभी भी कोई कंट्री वहां पे यूनाइटेड आ रहा है, यूनाइटेड, तो याद कर लेना यूनाइटेड के साथ आर्टिकल हमेशा द आता है। तो यहाँ पे द यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द यूएसए हो जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर देख लो क्या एरर है। अनलेस तो सही है, यहाँ देखो ये सब्जेक्ट आपका था तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। जब सब्जेक्ट होती है, वर्ब भी कैसा होना चाहिए था? इसको भी प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ वर्क दे दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा? वर्क हो जाएगा, बाकी सेम पूरा वही रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हो बाबू 27 क्वेश्चन इसमें था और 50 क्वेश्चन उसमें था। टोटल मैंने जो है 77 क्वेश्चन मैंने बता दिया। निश्चित तौर से बता रहा हूं कि जो बच्चा ये मेरा वीडियो देख लेगा, पहला पार्ट, ये पार्ट 2 है, दोनों पार्ट जो देख लेगा, मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो है, कन्फर्म उसको 4 नंबर कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना बाबू? ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट आप लोग, है ना। हमारे यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, पढ़ते रहिए बच्चों और मेहनत करते रहिए, एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है। एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता दिया आपको, सिंटैक्स बता दिया, उसके बाद में और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए पढ़ते रहिए।